मैं आसिफ अंसारी आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एज पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम यहाँ पर कर रहे थे 2022 की बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र, 2024 का बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र था जिसका कोड है 822 HV। हम उसे कर रहे थे। उसके हमने 21 क्वेश्चन कर चुके थे और 22 का हमने का खा और का खा गा इतना हमने किया था। तो आज हम प्रश्न नंबर 22 के आगे का घा से हम शुरू कर रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ पर मैं बोर्ड परीक्षा के जो प्रश्न पत्र हैं 2024 का, 2023, 2022 इस तरीके से एक एक प्रश्न पत्र जो है इस चैनल पर मैं करवा रहा हूँ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से जुड़े और अपने जो मैथ की आपकी जो तैयारी है उसको और भी अच्छे से तैयारी करने के लिए जुड़ जाए और उसको एक नया आयाम दे। यहाँ पर दो तरीके से तैयारी कराई जा रही है। एक तो जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है अध्यायवार प्रश्नों का जो क्वेश्चन आते हैं उनको भी कराया जा रहा है। अभी त्रिकोणमिति चल रही है, उसके बाद दूसरे अध्याय पर चलेंगे और यहाँ पर अभी 2024 का प्रश्न पत्र चल रहा है। उसके बाद अगला प्रश्न पत्र, अगला सेट हम करेंगे। पहला सेट कर रहे हैं, इसके बाद दूसरा सेट करेंगे। तो चलिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की ये क्लास। यहाँ पर देखो दिया गया है कि किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए। प्रश्न नंबर 22 में 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, जिसमें हमने का खा गा कर चुके हैं और यहाँ से आज हम शुरू करेंगे घा वाला। घा में देखो दिया गया है कि एक द्विघात बहुपद है x² + 7x + 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले देखिए समीकरण है हमारे पास x² + 7x + 10 बराबर 0 ले लो। ये समीकरण है। तो इसके हमें शून्यांक ज्ञात करना है। तो इसके ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो कितना है 10 और x² का गुणांक कितना है 1 है। तो 10 का हम 1 में गुणा करेंगे कितना आएगा 10 आएगा। तो ऐसी दो संख्या का हमें पता करना है कि जिनका गुणा करने पर कितना आ जाए 10 आ जाए और उन्हीं को अगर हम जोड़ दे तो कितना हो जाए 7 हो जाए, क्योंकि ये कितना है 7x है। तो देखिए आपके पास दो संख्या है, कौन है 5 है और 2। तो 5 गुना कितना हो जाएगा 10 और 5 को 2 में जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 7। यानी कि इन्हीं दो संख्याओं को गुणा करने पर 10 और उन्हीं को जोड़ने पर कितना मिल रहा है 7 मिल रहा है। तो जो ये समीकरण द्विघात समीकरण में जो 7x है इसी को हम तोड़ देते हैं किसमें 5x और 2x में। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा कि x² + 5x + 2x + 10 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए ये 2 का जोड़ा इधर बन गया, 2 का जोड़ा इधर बन गया। अब यहाँ से देखिए x और यहाँ से x क्या आ जाएगा हमारे पास कॉमन। यहाँ x² है तो एक x निकल लिया तो एक x यहाँ पे बचा है। यहाँ से हमने x निकाल लिया तो यहाँ क्या बचा है 5 बचा है। दूसरा देखो यहाँ से हम 2 निकाल लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या बचा है x और यहाँ से 2 निकाल लिया, यहाँ क्या बच जाएगा 5। x + 5 बराबर क्या आ गया 0। अब देखिए x + 5 x + 5 इसमें से हम x + 5 क्या ले लेते हैं कॉमन। तो हमारे पास बच जाएगा बेटा दूसरा x + 2 बराबर क्या हो गया 0 के। अब यहीं से हम तुलना करा लें, है ना। देखो x + 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा +5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -5। इसी तरीके से देखो x + 2 बराबर कितना है 0 के, तो x बराबर अब +2 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2। इस तरीके से हमें दो शून्यांक मिल गए, कौन कौन से, x बराबर -5 और x बराबर -2। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एक शून्यांक हमारा ये अल्फा बराबर कितना ले लिया हमने -5 और दूसरा है बीटा बराबर कितना आ गया -2 के। ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा समीकरण है, तो इस समीकरण से ये जो समीकरण है ax² + bx + c, इससे हम तुलना करा लेते हैं। तुलना करा के a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है x² और यहाँ पे x²। यहाँ पे देखो क्या है a और यहाँ x² का गुणांक कितना है 1 है, यहाँ x² का गुणांक कितना है a है। तो a बराबर कितना आ जाएगा 1। इसी तरीके से देखो x का गुणांक कितना है b, ठीक है, और यहाँ x का गुणांक कितना है 7 है, तो b बराबर कितना आ जाएगा बेटा 7 आ जाएगा। यहाँ देखिए अचर पद कितना है c और यहाँ अचर पद कितना है 10 है, तो c बराबर कितना आ जाएगा 10, है ना। ये हम निकाल लिया a b और c का मान। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हमें निकालना क्या है, उनके शून्यांकों का गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की, यानी शून्यांकों का गुणनफल और शून्यांकों का योगफल। तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा, देखो ये निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है कि
x का गुणांक है ना, माइनस में माइनस x का गुणांक यहाँ पर क्या है b अपान क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है a, तो क्या होता है माइनस b अपान a। अब इसमें हम संबंधता की जांच कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी है -5, यहाँ पे हम रख दिया -5 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -2, यहाँ पे रख देते हैं -2 बराबर। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा और नीचे से थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू कितनी है देखिए -5 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -2, ये रख दिया बराबर। अब देखिए यहाँ पे क्या लगा है माइनस और b है ना, b बराबर कितना है 7 और a बराबर कितना है 1, इस तरीके से ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा -5 और प्लस माइनस क्या हो गया बेटा -2 इज इक्वल टू। अब यहाँ देखिए ये माइनस प्लस कितना हो जाएगा -7/1। आगे देखो बहुत ध्यान से, अब -5 और -2 कितना आ जाएगा -7 बराबर। अब 1 से हम -7 में भाग देंगे कितना आ जाएगा -7। तो दोनों वैल्यू के दोनों तरफ की देखिए वैल्यू क्या हो रही है हमारी -7 और -7 आ रही है, यानी कि शून्यांकों का योगफल क्या है यहाँ पे बराबर है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपान a। एकदम से सत्यता की जांच एकदम सही हो रही है ना। अब दूसरा हम निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा। देखो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है इंटू बीटा, ये बराबर होता है c अपान a, यानी अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणा। तो अचर पद इसमें क्या है देखो c और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है a। अब इसकी सत्यता की जांच हम कर लेते हैं। तो देखिए अल्फा बराबर कितना आया है -5 इंटू बीटा बराबर कितना है -2, ठीक है यही है ना। अब बराबर 80 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखो 10 और a की वैल्यू कितनी है बेटा 1। अब देखो 5 गुना कितना हो जाएगा 10, ठीक है माइनस माइनस प्लस हो गया और 1 से हम 10 में भाग देंगे कितना आ जाएगा 10। दोनों तरफ की वैल्यू क्या है बराबर है, इसलिए हमारा क्या है एकदम बिल्कुल करेक्ट है ना। ये हमारा था उसके गुणांकों और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच की होगी और उसके शून्यांक भी ज्ञात हो गए है ना, कौन कौन से -5 और -2। तो आइए बच्चों अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 22 का अंगा। इसमें देखो दिया गया है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यक ज्ञात कीजिए। इसमें क्या निकालना है माध्यक निकालना है। आपके पास अगर राज्य प्रकाशन का साल होगा तो उसमें माध्य दिया होगा ना, वो मिस प्रिंट है। प्रश्न में क्या आया था कि माध्यक ज्ञात करना था। तो इसमें देखिए वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और बारंबारता इसकी है 2 है 4 है 7 है 3 है और 2 है। तो चलिए इसे हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हमने एक इस तरीके से हम सारणी अपनी बना लेते हैं। ये यहाँ पे हम लिखते हैं वर्ग अंतराल इसके बाद है बारंबारता, इसके बाद हम ले लेते हैं संचयी बारंबारता। अब यहाँ देखिए वर्ग अंतराल कितना है 0 से 10 है, दूसरा है 10 से 20, फिर क्या है 20 से 30 है, 30 से 40 है, फिर है 40 से 50, ठीक है। बारंबारता कितनी है इसकी 2 है 4 है 7 है 3 है फिर ठीक। अब संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं देखिए। सबसे पहले क्या है यहाँ पे 2, अब इस 4 का 2 में जोड़ दो कितना आ जाएगा 6 है ना, फिर 7 6 कितना आ गया यहाँ पे 13, फिर 13 और 3 कितना आ जाएगा 16, उसी में जोड़ते जाएंगे 16 में ये 16 ये 2 और ये 16 कितना आ जाएगा 18। ये आ गई हमारी संचयी बारंबारता। हमें जो मिला है n इज इक्वल टू कितना है 18,
तो हम निकाल लेते हैं n/2, तो कितना आ जाएगा 18/2, तो कितना आ गया 2 9 18। अब ये देखो 9 किस में आएगा, 9 हमारा आएगा जिसकी संचयी बारंबारता कितनी है 13 है, इसमें 9 आएगा ना, 6 में तो आएगा नहीं, 6 के बाद आएगा 9, तो 13 में आएगा। तो इसको हम इस पूरे बारंबारता वर्ग अंतराल को ले लेंगे, ठीक है। अब देखो ये जो हो जाएगा, ये हमारा f, ये बारंबारता f ले लेंगे और इसके ऊपर इसको हम ले लेते हैं संचयी बारंबारता CF, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे ये L बराबर कितना हो जाएगा 20, तो n/2 हमें मिला कितना है 9, f इज इक्वल टू हमें मिल जाता है कितना 7, और CF ये संचयी बारंबारता कितनी हो जा रही है बेटा 6 आ गई। और कौन सी बारंबारता आ रही है हमारी 20 से 30, तो ये L बराबर 20 है, L2 बराबर ये 30 है ना, तो L बराबर कितना आ गया 20, L इज इक्वल टू हो गया 20, ठीक है। अब L2 माइनस L1 यानी 20 और 30 इनके बीच कितने का अंतर आ रहा है, देखो 10-10 का अंतर आ रहा है, तो H बराबर हो जाएगा हमारा 10, H बराबर कितना आ गया 10। ये सारी वैल्यू हमें मिल गई है माध्यक निकालने के लिए। अब देखिए फार्मूला क्या होता है माध्यक का, तो ये देखो होता है कि माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपान F इंटू H, ये फार्मूला। इस पे आप सबकी वैल्यू रख लो। तो L बराबर कितना है देखो 20 प्लस n/2 देखिए कितना आया था 9, माइनस CF कितना है 6, F कितना है 7 इंटू H कितना है 10, सबको रख लिया। अब देखो आगे ये हो जाएगा देखो 20 प्लस 9 में से 6 निकालने कितना बचा 3/7 गुणे कितना है 10। अब आगे कहाँ लेके जाए देखो, चलो यहाँ लगा देते, ये देखो हो जाएगा 20 प्लस, अब 3 दहा में कितना आ जाएगा 3 का 10 में गुणा कर दो कितना हो जाएगा 30/7, ये आ गया। अब 30 में हम 7 से भाग देते, भाग कितना आ जाएगा 7 चौक 28, ठीक है। अब 10 में से 8 निकाला कितना बचा 2, यहाँ पॉइंट लगा के यहाँ 0 बढ़ा दिया, तो 7 दूनी कितना हो गया बेटा 14, ठीक है। फिर यह 10 में से 4 निकाला कितना बचा 6, यहाँ 0 हो गया, देखो 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56, तो 10 में से 6 निकालें कितना बचेगा 4। इसी तरीके से आएगा तो 2 अंक तक हम लेके हैं 4.28 ले लेते हैं, तो ये हो गया देखो 20 धन, अब 30 में 7 में हम 30 से भाग दिए तो कितना आया था 4.28, अब इसको जोड़ दो 20 और 4 कितना हो जाएगा 24.28, यही हमारा क्या आ जाएगा माध्यक आ जाएगा। इस बारंबारता सारणी का माध्यक जो आएगा वो कितना आ जाएगा 24.8, यही हमारा क्या होगा बेटा यही आंसर होगा। तो इस तरीके से अगर कोई आपको बारंबारता सारणी दी हो और उसका माध्यक निकालने के लिए कहा जाए तो ऐसे हम निकालेंगे, है ना। माध्यक समांतर माध्य भी निकालना सीख चुके हैं और माध्यक भी, दोनों चीजें पूछ चुका है 2024 के प्रश्न पत्र में।